नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे बागपत कलेक्ट्रेट में। यहां पर किसानों ने धरना दिया था। आखिर किन मुद्दों को लेकर किसान यहां पर बैठे हैं? मलकपुर शुगर मिल की तरफ से किसानों को परेशान किया जा रहा है कि हर साल उनका पिछला बकाया भुगतान नहीं होता और अगली बार को वो परेशान रहते हैं। आखिर क्या यहाँ पर मांगे मांगी गई हैं, क्या मुख्य बिंदु रहे हैं? तमाम खाप चौधरी भी यहाँ पर आज पहुंचे। एक बड़े निर्णय क्या लिए गए हैं, तो हमारे साथ सब लोग मौजूद है, एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम? जी, मेरा नाम राममेर सिंह है जी। भारतीय किसान यूनियन रक्षक से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राममेर सिंह बामनोली बामनोली से आप जी। तो क्या मुख्य मांगे रही आज? मुख्य मांगे ये है जी, गन्ना पेमेंट और ब्याज, ये मुख्य। जो साहब, चौधरी बृजपाल सिंह बड़ौत, थामा पट्टी मेहर, देश खाप। जो देश खाप का बड़ा नाम है, मगर पेमेंट के लिए देश खाप का पीछे है मामला। तो साहब भी हैं, इनका भी मिल है पास। देखो, एक समय का परिवर्तन होता है, समय है, आगे पीछे चलती भी रहे। इसे अब हम फर्स्ट पे लेकर आएंगे। 5 तारीख की जनवरी की पंचायत टेक दी हमने तहसील बड़ौत में। उसके बाद में जो वहाँ निर्णय होगा, बड़ी महापंचायत कलेक्ट्रेट पे ही होगी, डीएम के यहाँ, और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो सिचुएशन समय को भापते हुए सभी जिम्मेदार व्यक्ति उस पर विचार करके यहाँ निर्णय बहुत जबरदस्त होगा। और पेमेंट भी, ब्याज भी, और जो कांटे लेने की किसानों की इच्छा है, इसे पूर्णतः करवा के चलेंगे। लगभग आधा सीजन हो चुका, अभी तक कांटों की भी समस्या नहीं हो। कांटों की समस्या कुछ हो चुकी, 9 कंटेस्ट है, कट चुके, 8 साढ़े 8 लाख बगल हो गए, और कटने की तैयारी पे किसान जब कहें तो उसी काम को प्रतिनिधि, किसान यूनियन, जो भी जनता का सेवक है, उस पर वो तत्पर है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट विचार है। हम तो बाबा राजेंद्र जी यहाँ खड़े, इनके साथ हैं। जो ये कहेंगे वही निर्णय ले लेंगे। जो समाज का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। हम बड़ी महापंचायत करेंगे। और लखनऊ कल डीएम से हम मिलेंगे, किसान प्रतिनिधि एक मंडल, उससे इनसे एक मांग करेंगे, योगी जी से हमारी मुलाकात कराई जा। आने क्या कारण है कि मलकपुर पे बकाया भुगतान बहुत है, वहां पर धरना नहीं होता? लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो धरना देते हैं वो सुनते नहीं, तो लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो पैसे लेकर उठे। देखो, ये तो समाज है, कौन क्या कह रहा, पर 21 में ना जाके आज तक हमें इस बागपत जिले में और बहुत जिलों में हम जा चुके, आंदोलन भी करे और आत्महत्या लड़े। आज लो हमें कोई देने वाला नहीं पाया। इस मिल में आत्मा पे जोर पड़े। एक बताओ कि बस हर किसी को तो ये आदमी खड़े होकर लोग कहते हैं वो दलाल, वो दलाल। मुझे 1 रुपया दुआ के दिखाओ ना, मुझे खरीद के दिखाओ। कोई किसी की मानत शानदानी कहा जो चौधरी बृजपाल को खरीद ले। क्या यही कारण है कि लोग इसलिए नहीं आगे आते, आरोप से बचना? नहीं, देखो, धरने तो वहाँ 3-3 महीने के भी चले, बड़े बड़े आंदोलन भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारा किसान एक है, ये तो शुद्धा किसान है, ये तो हर किसी की मान लें। ये तो ऐसे करके हमारे दादा परदादा गांडे गेरिए उन झीमरू के कच्चे पकड़ कर हो गया था, लुंडी के हुए का देना, फुलाना देना, ब्याह करना, इतना शुद्धा किसान है। और इसका जितना ये इम्तिहान ले रहे, सरकार ऐसी चली जाएगी जो कर दे के सिर तसीम। योगी जी ने रेट भी बढ़ा दिया, मगर यहाँ समय पे रेट क्या बढ़ा दिया इन्होंने? 8.5 साल में 85 रुपये बढ़ाए, आंकड़े हमारे पास हैं। क्या बढ़ा दिया? गन्ने का रेट इतने 1125 रुपये क्विंटल नहीं होगा, इतने आय किसान की आने की नहीं, ना ही इस पे कोई मजदूरी निकल पावे किसान की। इतने घाटे में आज किसान है, परमात्मा ही मालिक है इसका। तो 5 तारीख के लिए क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? हम 5 तारीख के लिए ये संदेश देंगे, ब्याज का और गन्ना भुगतान का। पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, एक एक किसान के पास 5-5 जाने की, 5-5 बार जाने की इच्छा करेंगे, उनकी खुशामद करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, भाई आओ, हमारा सबका कट्टा ब्याज है, आपने मार के रखा, आप किसी का खैरात नहीं ले रहे, आप जो ले रहे अपनी ईमानदारी का पैसा ले रहे, उसके लिए हम इन सबको घूम कर तैयार करेंगे। और उसके बाद एक बड़ी महापंचायत हम कलेक्ट्रेट पर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। आप भी पहुंचे, ठंड का समय है, सब खाप चौधरी यहाँ पर पहुंचे। आखिर क्यों ये समस्याएं बनी हुई हैं? सरकार अवगत नहीं है या व्यापारी वर्ग हावी हो चुका है सरकारों पर? जो व्यापारी अपनी मनमानी कर रहा है, कच्चा माल भी ले रहे हैं, मगर किसानों को समय पे भुगतान। देखिए मंजीत भाई, आपने सब क्या जो है मतलब यहाँ सुना भी है। हम यहाँ पे आए थे, हम अपना समर्थन देने के लिए आए थे। जो भी ये लड़ाई लड़ना चाहते हो जिस तरीके की भी, हम भी इनके साथ तन मन धन से अपना पूर्ण रूप से यहाँ
इन लोगों के कहने के लिए आए थे, जो भी आगे रणनीति लोग बनाएंगे हम इनके साथ हैं, तन मन धन से साथ रहेंगे। अच्छा, क्या कारण है? अधिकारी कहते हैं कि जो किसानों के लिए बात होगी लखनऊ से होगी, पेमेंट की बात है कि जो सरकार ने कानून बनाए उनसे होगी, मगर 14 दिन का कानून बहुत पुराना एक्ट है, उसकी क्यों तार तार होता है वो कानून? देखिए, कहीं न कहीं पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा, सरकार की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी। पता नहीं क्यों नहीं, ये मान लिया यहाँ का प्रशासन है, इनको गाड़ी अगर गाड़ी की कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो जो है मिल वालों से गाड़ी ले ले, उनके यहाँ गेस्ट हाउस में जाकर रुक जाए। देखो, इनसे सुविधा लें लोग तो ये उन पर प्रेशर नहीं डाल पाते। तो क्या किसान वो पाटों के बीच पिसने वाला अनाज हो गया? देखिए, इधर सरकार इधर व्यापारी। पहली तो बात, किसान अगर जागरूक हुआ, जैसे अभी चौधरी ब्रजपाल सिंह ने बताया, अगर जागरूक हो गया ना तो किसान का पेमेंट रुकेगा और ना किसान परेशान होगा। ये एक चिंगारी चलेगी क्रांति की किसानों नहीं, ये चलेगी जरूर चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। हर किसान परेशान है, कब तक झेला किसान परेशान है। मगर किसानों की समस्या है, फिर भी घर घर जाके चौ साहब ने कहा कि बुलाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक कमी है कि अपने हकों के लिए एक साथ एक आवाज नहीं उठा रहा किसान। देखिए, यहाँ पे आज जो इन्होंने या मीटिंग करी, मीटिंग ही कह सकते हैं इसको, पंचायत नहीं। सबको ना पता हो, अभी बताना तो पड़ेगा ना कि भाई गन्ना पेमेंट के लिए आप लोग आवे, और जो है अपना पेमेंट लेने के लिए तो हमें कम से कम ब्याज तो लेने के लिए आवे। सबके द्वारा सूचना करेंगे, लोग सब आवेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि ना आवे कोई। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं? मेरा नाम ओमवीर तोमर है, मैं पूर्व राज्य मंत्री हूँ। फिलहाल मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस का। किसान कांग्रेस के माध्यम से भी, और मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ किसान घर में, लिहाजा मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं किसानों की समस्याओं के साथ पूरी तरह संघर्षरत रह के इनकी बीच बैठ करके संघर्ष करूं। अपनी पूरी भूमिका में अपनी। क्या लगता है आपको, सरकार की नीतियां सही हैं? किसानों को पेमेंट नहीं मिल रहा, समय पर खाद नहीं मिल रहा। सरकार की नीतियां बिल्कुल झूठ की है। किसान का नाम लेकर के वो बहकाते रहे कि 2 गुनी आमदनी हो जाएगी। जो वास्तविक स्थिति ये है कि किसान की जो पहली आमदनी थी उसको भी इस सरकार ने चौपट कर दिया है, और इस सरकार के मन में इन किसानों के प्रति सम्मान की कोई भावना नहीं है। सबसे बड़ा अपराध इन्होंने किया देश के साथ। किसानों के बेटे जो फौज में स्थायी नौकरी करते थे, उनकी स्थायी नौकरी, जबकि पूरी दुनिया में आज संघर्ष है, तनाव है, युद्ध चल रहे हैं, इस देश के नेताओं ने सबसे बड़ा अपराध देश के साथ किया कि किसानों के बेटों को अग्निवीर की 4 साल की नौकरी दे दी। मगर फिर भी सरकार पब्लिक ही नहीं चुन रही है। पब्लिक इन्हें नहीं चुन रही है कि ये किसान जो जिस इलाके में आप खड़े हो, ये जो पहले चुने गए भूल चूक हो चुकी है। अब यहाँ का इलाका इनकी पूरी प्रवृत्ति को जान चुका है, आगे इनको चुनने की दृष्टि खत्म हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है देश को चलाने के। देश के कांग्रेस के पास इस वक्त साबित हो चुका है। राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के माध्यम से और विपक्ष के नेता की भूमिका में जो अडिगता दिखाई है, वो आज किसी के पास नहीं है देश में। और राहुल गांधी जी को इन्होंने तमाम झूठे आरोपों में फंसा करके डराने की जितनी कोशिशें की, वो सारी राहुल गांधी जी ने नाकाम कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, गन्ना पेमेंट के लिए कांग्रेस का या आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? किसान गन्ना कांग्रेस के लोगों का, किसान कांग्रेस के लोगों का इस गन्ने के सवाल पर पूर्णतः समर्थन है। मैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला जी भी गए हैं। हम लोग इनके पास, इन्होंने जब जब किसानों के मुद्दों पर हमको बुलाया है, हम लोग पूरी मुस्तैदी से इनके साथ खड़े हैं। हल तो कुछ नहीं हो रहा। हल- कह रहे कि विपक्ष में है तो अब आवाज देखिए ऐसा है, हल का जहां तक प्रश्न है, चलो, हल तो सरकार के हाथ में होता है। हम लोगों का फर्ज है हम अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करें, उसमें हम ईमानदारी से काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे?
बस क्या जी लग यही रहा है आपको, किसान एकजुट होंगे? भाई जो कांग्रेस ने कर लगना ये है जी, किसान एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से एकजुट हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ पता नहीं क्यों ध्यान कम दे रही है। और किसान तन मन धन से रात में दिन में अपनी सरकार के साथ हैं, उसके साथ हर तरीके से सहयोग करते हैं, लेकिन फिर भी किसान का पेमेंट सिर्फ ये 2-4-10 मील हैं, ये नहीं कर पा रहे। अब ये तो हम नहीं समझ करना नहीं चाह रहे या चौधरी साहब, ये या हो नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा जी। या क्या कमी है मिल पे पैसे की? नहीं, कोई कमी नहीं है, करना नहीं चाह रहे, करना नहीं चाह रहे। क्यों? इस पैसे की आड़ में अपने दूसरे धंधे चला रहे। मंशा नहीं है। हाँ जी, क्या ये सोच रहे कि ना आदत भी पड़ गई? हाँ, इन्हें तो आदत पड़ गई है, तो बस वही है जी। आवाज उठाना जरूरी है। बिल्कुल जी। तो 5 तारीख को एक बड़ी आवाज उठेगी। हाँ जी, बड़ी आवाज उठेगी 5 तारीख को तहसील बड़ौत में। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा किसान तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए, खाप चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया है कि हर घर घर जाकर वो जो है किसानों को जगाएंगे। एक अलग उन्होंने जगा दी है। देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या किसान जागेगा, क्या मलकपुर मिल को विवश करेगा कि वो किसानों का पेमेंट समय पे दे और मैं ब्याज दे, क्या सरकारें भी इसमें आगे आएंगी, क्या राजनीतिक पार्टियों का भी सहयोग इन्हें मिलेगा। तो देखते हैं क्या स्थिति रहती है, क्या 5 जनवरी में क्या रुक रहेगा, क्या उससे पहले किसानों को पेमेंट मिल पाएगा या फिर एक बड़ी महापंचायत का जो घोषणा कर दी है वो होगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।